जय माता रानी की दोस्तों नवरात्रि का 9वां दिन कल है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन को रामनवमी और महानवमी के नाम से जाना जाता है। ये दिन माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री के रूप में माना जाता है। इस दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के साथ कन्याओं का पूजन और भोजन भी कराते हैं। ऐसा करने से भक्तों पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। लोग इस दिन कन्या पूजन के साथ माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। माँ को आदिशक्ति भगवती के नाम से भी जानते हैं और माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों को सिद्धि और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही होने के कारण दोनों ही दिन कन्या पूजन एक ही दिन अलग अलग मुहूर्त में किया जाएगा। तो जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा की तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार नवमी तिथि की शुरुआत शुक्रवार को 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 पर होगी। नवमी तिथि का समापन शनिवार 12 अक्टूबर दोपहर 10:58 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार नवमी तिथि शुक्रवार 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं अष्टमी और नवमी तिथि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:44 से लेकर 10:37 तक रहेगा। वहीं नवमी तिथि का कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 2 बजे से लेकर 2:45 तक रहेगा। इसके अलावा एक मुहूर्त 11:45 से लेकर 12:30 तक भी रहेगा। इस मुहूर्त में भी कन्या पूजन किया जा सकता है। अब जान लेते हैं सिद्धिदात्री माँ का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों माँ सिद्धिदात्री की स्वरूप की बात करें तो माता रानी महालक्ष्मी की कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है क्योंकि माँ कन्या पूजन से बहुत खुश होती हैं। और अब बात करते हैं पूजा विधि की। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सबसे पहले कलश की पूजा व समस्त देवी देवताओं का ध्यान करें। माँ को रोली, मौली, चंदन, कुमकुम, पुष्प और चुनरी चढ़ाकर माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। इसके बाद माँ को पूरी, खीर, चने, हलवा और नारियल का भोग लगाएं। उसके बाद माता की मंत्रों का जाप करें और 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भोजन कराएं। इसी के साथ साथ महानवमी के दिन कन्या पूजन करना भी शुभ होता है। इस दिन कन्या पूजन करने से पहले साफ जल से कन्याओं के पांव धोएं। उसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर कन्याओं को चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर कलावा बांधें। उसके बाद कन्याओं को चुनरी और चूड़ियाँ पहनाएं। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराएं। फिर दक्षिणा और उपहार देकर कन्याओं के पांव छूकर आशीर्वाद लें। अंत में माता रानी का ध्यान कर क्षमा प्रार्थना करें। माता रानी का जो मंत्र है वो ये है: सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरैरमैरपी सेव्य माना यदा सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। और इनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि माँ का प्रिय भोग और प्रिय रंग क्या है। तो माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, हलवा, खीर और नारियल बहुत प्रिय है। मान्यता है कि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को इन चीज़ों का भोग लगाने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माँ को बैंगनी और सफ़ेद रंग प्रिय है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद या बैंगनी रंग के वस्त्र अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा महानवमी को बैंगनी या सफ़ेद रंग के कपड़ा पहनना शुभ होता है। ये रंग आध्यात्म का प्रतीक माना जाता है।
अब पढ़ लेते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का ये रूप सभी देव देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो ये तो हुई माँ की कथा, और अब पढ़ लेते हैं माँ की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना तो कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्वत्र सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है माता ही तुम्हारा, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। भक्ति है सवाली माँ तू जिसकी दाता। तो ये हुई माँ की आरती, और अब जान लेते हैं सिद्धिदात्री माँ का महत्व। दोस्तों, देवी सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष, रोग, नकारात्मकता आदि का अंत होता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति किसी अनहोनी का शिकार होने से बच जाता है। तो माँ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि माँ सब दुखों का नाश करती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन आप करिए पूरी विधि विधान से, पूरी श्रद्धा के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा, और माँ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।